हेलो दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के रूप में काम करना चाहते हैं बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय में, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग जो होता है वो कैसे होता है। यानी कि अगर आप कहीं जैसे कि आप जाते होंगे ब्लॉक में, तो ब्लॉक में देखते होंगे कि जाति आवासीय आय ऑनलाइन होता है, तो वहाँ पे कर्मचारी बैठे रहते हैं। आप जाते होंगे मोटेशन कराने के लिए, जमीन का रसीद कटवाने के लिए, तो वहाँ पे देखिए ऑपरेटर बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जो ज्वाइनिंग होता है, उनका बहाली जो होता है वो कैसे होता है, आप इसमें जॉब कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये बेल्ट्रॉन जो आखिर है क्या। बेल्ट्रॉन यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन ये आखिर है क्या। तो देखिए, ये जो बेल्ट्रॉन जो है बिहार सरकार का एक ऐसा उपक्रम है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा संस्था है जिसके माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालय में नौकरी दी जाती है, ज्वाइनिंग दी जाती है। चाहे वो पद कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, चाहे प्रोग्रामर का हो, स्टेनो का हो, या फिर आईटी बॉय, आईटी गर्ल का हो, सभी विभागों में यहीं से कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होता है। मान लिया जाए कि बिहार सरकार को बिहार के कार्यालय में, बिहार के सरकारी कार्यालय में 10,000 कंप्यूटर ऑपरेटर का जरूरत है। तो बिहार सरकार क्या करेगी, बिहार सरकार लेटर लिखेगी बेल्ट्रॉन को और मांग करेगी 10,000 कैंडिडेट का। और फिर बेल्ट्रॉन क्या करेगी, बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकालेगी, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और जो लोग पास कर जाएंगे एग्जाम को, उन कैंडिडेट को, उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को, उन ऑपरेटरों को जिस जिस सरकारी कार्यालय से मांग किया गया है, वहाँ वहाँ उनको एम्प्लॉयड बना दिया जाएगा, वहाँ उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आज के वीडियो में देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं क्या क्या। सबसे पहले बेल्ट्रॉन क्या है ये तो आपको बता दिए, इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने ये आपको बता दिए। इसके बाद देखिए इसका उम्र सीमा क्या है, इसमें कितना रुपया लगता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें कि ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। इसके बाद सिलेबस क्या होता है इसका, इसका सैलरी क्या है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कितना चरण में इसका परीक्षा होता है, इसका जो पास मार्क्स होता है वो कितना होता है, टाइपिंग का सिलेबस क्या होता है, टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ करना पड़ेगा आपको, किस फॉन्ट पे टाइपिंग होता है, ज्वाइनिंग कहाँ होगा, कितने साल का नौकरी है, सरकारी है या प्राइवेट है, सेवा शर्त क्या है, यानी कि ये जो आप ज्वाइनिंग कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा, उसका सेवा का शर्त क्या होगा आपका, कितना छुट्टी मिलता है, बेल्ट्रॉन के अधिकारी से कैसे बात करना है, कहाँ से आपको नंबर मिलेगा, बेल्ट्रॉन का असली वेबसाइट क्या है। ये 19 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो सारा कुछ आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ऑफिशियल लेटर के साथ दिखाएंगे। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन उम्मीद यहाँ पे ये है कि वीडियो चाहे जितना लंबा हो, लेकिन हम इस पूरे 19 टॉपिक को पूरा का पूरा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। देखिए, ये हम यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर यहाँ पे बताते हैं, कितना हो गया, पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि उम्र सीमा क्या है। देखिए उसका जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष तक रहता है नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि जैसे कैटेगरी कोई ओबीसी में है, कोई दिव्यांग में है, तो उनका अलग अलग होता है। तो उनका जो है, जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितना कितना एज का किस कैटेगरी के लिए कितना छूट है।
अब लगता है यहाँ पे देखिए कितना रुपया के बाद कितना रुपया लगता है फॉर्म अप्लाई करने में। तो यहाँ पे देखिए 1050 रुपया यानी कि 1050 रुपया आपको फॉर्म अप्लाई करने का लग जाता है। और वो आपका चालान कट जाएगा 1050 का, और बाकी जो आपका कैफे वाला लेगा या फिर आप खुद से अपने कर देते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आपका जो 1050 का जो है 1050 का जो है वो चालान कट जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको कितना रुपये लगेगा। अगला जो हमारा टॉपिक बताते हैं, ये आपको यहाँ पे बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें कि यहाँ पे ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। देखिए बेल्ट्रॉन का ये रूल है, और ये रूल जो है अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग जल्दी लेना है। तो देखिए जो बेल्ट्रॉन का जो रूल है वो ये है कि जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जो है ज्वाइनिंग पहले होगा। यानी कि पहले आओ और पहले पाओ वाला यहाँ पे रूल लागू होता है। और ऐसा नहीं है कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए उनका 100% है कि पहले हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन जो है पहले करते हैं तो आपका जो है चांस जो है बढ़ जाता है पहले ज्वाइनिंग होने का, क्योंकि यहाँ पे 100 रोस्टर आरक्षण बिंदु लागू होता है ज्वाइनिंग के टाइम। अगर 100 रोस्टर आरक्षण बिंदु आपको पता नहीं है क्या है तो इसका हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। हालांकि एक वीडियो हम पहले से ही इसका बना करके रखे हुए हैं, और अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा 100 रोस्टर आरक्षण बिंदु का, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ज्वाइनिंग होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं तो आपका जो चांस है वो बढ़ जाता है पहले ज्वाइनिंग होने के लिए, कि आपका ज्वाइनिंग पहले होगा ऐसा चांस बढ़ जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा इसका, देखिए सिलेबस में ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस। सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर से सवाल रहेगा, यानी कि कंप्यूटर के 60 सवाल रहेंगे आपको। और वो सीबीटी एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा आपको, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको आंसर देना होगा। और जो आंसर देना होगा वो आपका जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रहेगा। आप जैसे चाहे हिंदी में जवाब देना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका सवाल रहेगा, लेकिन सारा का सारा सवाल रहेगा कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। और इसमें देखिए आपका मेन होगा जो एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, कंप्यूटर का शॉर्टकट की, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इंटरनेट, मेल मर्ज, ये सब सारा कुछ रहने वाला है। तो अगर सिलेबस के बारे में डिटेल जानना है पूरा डिटेल में तो इसका एक सेपरेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जिसमें आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिए हैं। आप लोग इसके बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको वीडियो देखने से फायदा ये होगा कि आपके मन में छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जिस वीडियो में सिलेबस को डिटेल में बताए हैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसका लेवल क्या है सारा कुछ उसमें बता दिए हैं। अगला है हमारा सैलरी। ये देखिए हमारा जो सैलरी होगा वो कितना मिलता है। तो देखिए हम बात करें 2022 का, तो 2022 में जो सैलरी आ रहा है पहला महीना का वो आता है 17,244 रुपये आपका अकाउंट में आ जाएगा काट छाट करके। यानी कि आपका पेमेंट जो है 25,000 बनता है, उसमें से आपको काट छाट करके पीएफ एपीएफ ये सब सारा कुछ काटने के बाद सर्विस चार्ज ये सब काटता है, तो उसके बाद आपका अकाउंट में जो है इन हैंड यहाँ पे आपको 17,244 आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो अकाउंट होगा वो या तो स्टेट बैंक का होना चाहिए या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का, इन्हीं दोनों में से आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका जो है पेमेंट बेल्ट्रॉन के द्वारा आपको दिया जाता है, या तो स्टेट बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों जितना भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं हर एक टॉपिक का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पहले से, लेकिन जो 2022 है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है। जैसे कि पेमेंट में पहले मिलता था 17,052 रुपये, अब 2022 में जो है 17,244 रुपये मिलने लगा है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। दोस्तों अगर आपको बेल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो आप उस टॉपिक को लिख करके, उस टॉपिक को लिखने के बाद आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा सुपर एमसीके, उस टॉपिक को लिखिए और टॉपिक को लिखने के बाद बगल में उसके बाद सुपर एमसीके चैनल का नाम लिख दीजिए और उसके बाद सर्च कीजिए, उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या फिर मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको हर एक प्रकार का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को परेशानी ना हो और सारा कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ये तो हो गया सैलरी का बात। सैलरी के बाद आपको देखिए एक चरण जो है कितना चरण में परीक्षा होगा। देखिए परीक्षा जो यहाँ पे होता है 3 चरण में, आप कह सकते हैं 3 चरण इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो आपका होगा सीबीटी होगा, यानी कि आपका सीबीटी होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा ऑप्शन वाला। और इसके बाद आपका जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जो होगा हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा, दोनों में होगा, और दोनों में पास करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग कहेंगे कि दोनों में पास करना अनिवार्य नहीं है, तो आपको दिखा दें और बता दें। चलिए इसको हम आगे कवर करेंगे जब हम टाइपिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे 10 नंबर में, तब आपको टाइपिंग के बारे में बताएंगे। तो खैर यहाँ पे आपका जो पहले टाइपिंग का जो चरण है वो होगा 3 में।
3 स्टेप होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग, फिर इंग्लिश टाइपिंग। और आपको बताया दिया कि 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा कंप्यूटर से रहेगा, और आपको 50% लाना अनिवार्य होगा। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में कुछ ना कुछ परसेंटेज छूट मिलता है, जैसे कि जो कोई पीएच है यानी कि हैंडीकेप्ड है या फिर फीमेल है, एससी एसटी कैटेगरी है, तो उनको कुछ छूट मिलता है। वो देखिए हर बार अलग रहेगा, हो सकता है अलग हो जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि कितना छूट मिलने वाला है किसको। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, पास मार्क्स आपको बताए दिए हैं कि होता है 50%। यहाँ पे देखिए टाइपिंग सिलेबस क्या होगा और टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ पर करना है और किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगा, इस पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हम ऑफिशियल जो है लेटर दिखाते हैं बेल्ट्रॉन का। ये देखिए बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल लेटर है, और इसमें देखिए टाइपिंग का जो सिलेबस है साफ साफ लिखा है कि ये जो टाइपिंग होगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता एक ही दिन कंप्यूटर पे ली जाएगी। कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कि आपको टाइपराइटर पे नहीं होगा, कीबोर्ड पे होगा। और प्रत्येक टाइपिंग की परीक्षा जो है 10 मिनट की होगी, यानी कि 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग, 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग, और दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप रहेगा, यानी कि 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। और वो जो टाइपिंग का जो फॉन्ट होगा, वो टाइपिंग टेस्ट जो होगा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे होगा मंगल फॉन्ट का, यानी कि मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हालांकि ऐसा बात इसमें और एक बात है कि 2019 से पहले जो टाइपिंग टेस्ट होता था वो दूसरे फॉन्ट पे होता था, लेकिन 2019 के बाद से और 2019 से जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है बेल्ट्रॉन के द्वारा, वो हो रहा है मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पे। और एक बात और, यहाँ पे जो आपको दिखाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट का जो होगा आपका एग्जाम, 10 मिनट हिंदी, 10 मिनट इंग्लिश, और बीच में 10 मिनट का गैप। तो इसके सब, लेकिन इससे पहले आपको जब शुरू में जब जैसे सिस्टम पे बैठेगा तो उसमें आपको यहाँ पे 5 मिनट का आपको डेमो दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट आपको डेमो दिया जाएगा कि आपको 5 मिनट का जो बोलते हैं ना ट्राई टाइप का, आपको ट्राई करने के लिए दिया जाएगा, आपको हाथ फ्री करने के लिए। और देखिए जो पास कौन कहलाएंगे, तो दक्षता का स्तर, यानी कि जो पास वही करेंगे जो कि न्यूनतम स्तर जो है, न्यूनतम उनका 30 वर्ड इंग्लिश में तथा हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ तथा लिखा हुआ है, यहाँ पे तथा का मतलब ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पास होना अनिवार्य है। लेकिन बेल्ट्रॉन में कभी कभी या ये होता है, पिछला बार ये हुआ कि वो हिंदी में पास चाहे इंग्लिश में पास, दोनों में से किसी एक में भी पास हैं तो उनको पास कर दिया गया था। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको हिंदी और टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में आपको पास करना है, रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए 2019 में जो लोग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे 2019-20 में, तो उन लोगों का यहाँ पे रिजल्ट है। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में देखिएगा इन लोगों का जो कट ऑफ है, वो जनरल जो कैटेगरी है उनका कट ऑफ 30 इंग्लिश में और हिंदी में 25 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो दिखेगा आपको अच्छे से, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए जो SC/ST कैंडिडेट हैं, वो मैन कैंडिडेट, उनको जो है 10% का छूट यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको इनका जो है जो फीमेल में SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क जो रहेगा टाइपिंग में इंग्लिश में 27, हिंदी में 23 रहता है। और जो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए यहाँ 15% का छूट टाइपिंग में मिलता है, और उनको इंग्लिश में 26 और हिंदी में 21 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना अनिवार्य होगा, तभी आप पास कहलाइएगा। देखिए आपका जो यहाँ पे जो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए एंड, यहाँ पे लिखा हुआ एंड, यानी कि आपको तथा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास करना अनिवार्य है। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और, यानी कि जब जो रिजल्ट आया तो उसमें और लिखा हुआ है। और का मतलब ये हुआ या तो हिंदी में पास या फिर इंग्लिश में पास। तो रिजल्ट के टाइम में यहाँ पे अपना रूल जो है चेंज कर दिया, तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट जो है कि पास हो गए। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मजबूत कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे तक बता दिए हैं पॉइंट नंबर, टाइपिंग प्रैक्टिस अब कहाँ करें। देखिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे जो बढ़िया सॉफ्टवेयर है वो है JR टाइपिंग ट्यूटर पे आप कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर भी है, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग का बहुत सारा वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो है कि आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर अपना कोई भी इंग्लिश का बुक ले लीजिए और MS वर्ड में आप टाइपिंग कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग कीजिए। वो जो है सबसे बेस्ट तरीका है टाइपिंग सीखने का, टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने का। और जब एग्जाम आएगा नज़दीक तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बेल्ट्रॉन का वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाने के बाद आप वेबसाइट पे आइएगा, तो वेबसाइट में यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्लिक यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4
यहाँ पे आपको इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में जब जाइएगा तो कुछ ऐसा ही आपका आएगा। यहाँ पे साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद करना आई एम रेडी टू बिगिन, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वो प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 मिनट का आपको यहाँ पे डेमो रहेगा। ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिया हुआ है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे टाइपिंग होगा और किस फॉन्ट पे यहाँ पे टाइपिंग होगा वो तो बता ही दिए हैं। इसके बाद ज्वाइनिंग कहाँ होगी, देखिए ज्वाइनिंग कहाँ होगी। अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है जो कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2022 में, 21 में, 20 में ज्वाइनिंग होना शुरू हुआ। तो उसके बाद से जो लोग ज्वाइन किए हैं उसका यहाँ पे डेटा है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग होता है। देखिए ऑफिस एडीजी ऑफिस में हुआ ज्वाइनिंग, सीसीटीएनएस एक है तो सीसीटीएनएस में देखिए एडीजी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में, देखिए डीआईजी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस आपका थाना में, और ये सब जगह पे भी आपका ज्वाइनिंग होगा। इन सभी ऑफिस में होगा। यहाँ पे देखिए चाहे वो पटना के हों, दरभंगा के हों, पटना, पूर्णिया, यहाँ पे देखिए पूर्णिया में भी है, बेगूसराय में भी, बेतिया, दरभंगा, गया, चाहे आप बिहार के किसी भी जिला में हैं तो बिहार के किसी भी जिला में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। देखिए किशनगंज है, लखीसराय, यहाँ पे देखिए मधुबनी, मोतिहारी, देखिए मुजफ्फरपुर, सारा डिस्ट्रिक्ट में, देखिए शिवहर, मुजफ्फरपुर, पटना, आईजी ऑफिस। इसके बाद आपको दिखाते हैं देखिए और कहाँ होता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए पटना का जो है कितने जितने भी डिपार्टमेंट पटना में है, यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के सारा में, चाहे वो उप विकास आयुक्त पटना हो, विशिष्ट पदाधिकारी, अपर सचिव, अपर समाहर्ता, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट में यानी कि इन सभी ऑफिस में जो है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको मिल सकता है। इन देखिए सभी बाल विकास पदाधिकारी हो, जिला सशस्त्र दंडाधिकारी हो, सब जगह पे आपका ज्वाइनिंग, भविष्य निधि में, इन सभी में, देखिए सिविल सर्जन में, पीएमसीएच सहायक निदेशक पटना, बाल संरक्षण सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सभी डिपार्टमेंट के सभी जगह सभी ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। अब देखिए आपको दिखाते हैं पूर्णिया का, यहाँ पे है आपको, यहाँ पे देखिए पूर्णिया का, पूर्णिया में देखिए जितना भी आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे सामने दिख रहा है, सभी डिपार्टमेंट में जो है ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के द्वारा दिया जाता है। खेल पदाधिकारी, आपूर्ति, भविष्य निधि प्रोग्रामर, प्रोग्राम पदाधिकारी, एक पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी। अब दिखाते हैं मधुबनी में, देखिए मधुबनी में भी हुआ था। तो मधुबनी में देखिएगा पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता डीएम ऑफिस में भी होता है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी में होता है, पंचायती राज में होता है। देखिए मतलब बिहार सरकार के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी कार्यालय हैं, किसी में भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। साथ ही साथ देखिए जैसे पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच है, आईटीआई है, सरकारी आईटीआई, सरकारी यूनिवर्सिटी है, बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है। इसके बाद देखिए जैसे कि बिहार पुलिस में, जो बिहार होमगार्ड होता है, तो बिहार होमगार्ड में भी ज्वाइनिंग होता है। एनसीसी ऑफिस में भी आपका ज्वाइनिंग होगा। आपातकाल में देखिए यहाँ पे आपातकालीन जो होता है संचालन केंद्र यानी कि आपदा प्रबंधन में भी ज्वाइनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितने साल का नौकरी है, सरकारी है या प्राइवेट, सेवा शर्त क्या है, कितना छुट्टी मिलता है, ये जो सारा पॉइंट है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बेल्ट्रॉन जो है वो तो है सरकारी, क्योंकि ये बिहार सरकार का उपक्रम है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं यानी कि एमडी, वो एक आईएएस पदाधिकारी होते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो, उसके बाद जो इनके हेड होते हैं आईटी मिनिस्टर जो होते हैं वो इनके हेड होते हैं। लेकिन जो लोग ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट, वो सरकारी नहीं होते हैं, लेकिन बाद में इनका अस्थायीकरण या सरकारी कर्मी होंगे या नहीं होंगे, इसका भी कोई क्लियर बात नहीं किया गया है कि सरकारी कर दिया जाए। हो सकता है भविष्य में सभी एम्प्लॉय को सरकारी या अस्थायी कर दिया जाए। लेकिन वैसे भी जो कैंडिडेट बेल्ट्रॉन के द्वारा ज्वाइनिंग करते हैं उनका नौकरी जो है वो 60 साल का होता है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखिए ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग लेटर है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर में देखिए सेवा शर्त में साफ साफ लिखा रहता है। पॉइंट नंबर 7 में देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहता है कि संविदा कर्मी को प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीमेंट होगा पेमेंट में वो 10% बढ़ेगा, यानी कि आपका जो पेमेंट मिलता है वो हर साल 10% बढ़ जाएगा। तो इसमें जो पेमेंट का ये बात होगा कि कितना बढ़ता है, तो आपका जो 17,244 रुपया है उसमें हर साल
यहाँ पे जो भी आपका मूल वेतन है उससे वो 10% हर साल बढ़ता जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप से। जैसे आपका इतना हो गया तो उसका फिर अगला जो साल होगा वो 10% फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि हर साल आपका पेमेंट में 10% का वृद्धि होता है। और अगला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए मेन बात लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 9 में यह प्रतिनियुक्ति जो है योगदान की स्वीकृति से, यानी कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा उस दिन की स्वीकृति से लेकर के 1 साल के लिए वो मान्य होगा। लेकिन अगर इसके 1 साल के बीच में अगर आपका कोई भी समस्या नहीं आता है, आपका जैसे कि आप अक्षम नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है, या फिर कोई दिक्कत है, आप कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए, घूस लेते पकड़े गए, तो ये सब अगर नहीं आया, कोई शिकायत अगर नहीं आया, तो वो जो है सेवा जो है स्वतः यहाँ पे नवीकरणीय हो जाएगा। 60 साल तक व्यवस्था जो है लागू रहेगा ये, यानी कि ये जो नौकरी है आपका 60 साल का है और 60 साल तक आप काम कर सकते हैं इसमें और करेंगे। लेकिन आपको शर्त ये रहेगा कि आपको जो है भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो ये बात जो लिखी हुई है 9 नंबर पॉइंट में, जो किसी भी नौकरी में आप करिएगा, कोई भी नौकरी करते हैं तो उसमें कोई भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता है तो वो तो उसका दिक्कत हो जाता है। तो इसमें भी वही बात है, तो ऐसा कोई खास डरने वाला बात नहीं है इसमें। इसको बताने का मतलब ये हुआ कि ये जो है 60 साल का इसमें जॉब है। बात करते हैं इसमें छुट्टी का, तो महिला के लिए इसमें देखिए विशेष यहाँ पे छुट्टी मिला हुआ है कि जो महिला जो संविदा कर्मी होंगे उनको 2 माह तक का जो मातृत्व अवकाश मिलेगा, यानी कि जो वो 2 महीना जो उनका एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता है मातृत्व अवकाश। और उसके बाद आकस्मिक अवकाश जो होगा आपका 6 दिवसीय कार्यवालय, यानी कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर 6 दिन का काम होता है, 6 दिन का काम होता है उसमें, तो वहाँ पे संविदा कर्मी को संविदा नियोजन में 1 वर्ष में 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, जिस ऑफिस में 6 दिन काम होता है उसमें 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, लेकिन जिस ऑफिस में 5 दिन का काम होता है तो उस ऑफिस में आपको छुट्टी 12 दिन का मिलेगा। और इसके अलावा में छुट्टी क्या क्या मिलेगा आपको, जो अवकाश सरकारी अवकाश जो छुट्टी होता है, जैसे कि रविवार का छुट्टी, राजकीय छुट्टी, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, ये सब का छुट्टी वो अलग से दिया जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है और भी डिटेल में जानना है सेवा शर्त के बारे में, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पेज में लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा 3 पेज में, तो इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्ट्रॉन क्या है। और यहाँ पे देखिए और कुछ बातें यहाँ पे छूट गया है। तो बेल्ट्रॉन अधिकारी से कैसे बात करना है इसका भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बेल्ट्रॉन वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।